दिस इज़ वीडियो नंबर 2 ऑफ मैग्नेटिज्म, जिसके अंदर हम एक टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसमें मैंने ये आपको बताना है कि जो हम आज पढ़ेंगे ये हमें पहले से आता है। कैसे आता है? क्योंकि हम एक एनोलॉजी के थ्रू पढ़ने की कोशिश करेंगे। एनोलॉजी का मतलब होता है कि जिस तरह से आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल बिहेव करता था उसी तरह से आपका मैग्नेटिक डाइपोल भी बिहेव करेगा। देखेंगे ज़रा अच्छे से। जैसे इसमें फर्स्ट टॉपिक लिखा है मैग्नेटिक स्ट्रेंथ, ये मैं आपको डायग्राम बता देता हूँ, आपको फैमिलियर हो इस चीज़ के साथ कि हम लोगों ने पढ़ा था कि एक इलेक्ट्रिक डाइपोल होता था माइनस क्यू प्लस क्यू। इसके इस पॉइंट पे हमने मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड की थी। आज हम मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू फाइंड करेंगे। आज हम मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू फाइंड करेंगे। नथिंग एल्स, नथिंग इज़ डिफ़िकल्ट इन इट। कुछ भी मुश्किल नहीं है। आपको उसका फॉर्मूला भी याद होगा, के क्यू अपॉन आर स्क्वेयर। किसका? इलेक्ट्रिक फील्ड का। के क्यू अपॉन आर स्क्वेयर। ये क्या होगा? के एम। एम इज़ द क्यू एम जिसको हमने लिखा था पहले, लेकिन अब मैं एम ही लिख रहा हूँ। एम इज़ द मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ बोल लो सिंपली, अपॉन आर स्क्वेयर। लेकिन के की वैल्यू डिफरेंट है। यहाँ की के की वैल्यू होती थी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे मैंने आपको बताया था जहाँ पे एप्सिलॉन नॉट है, अगर यहाँ डिनोमिनेटर में तो यहाँ न्यूमरेटर में कर दो, न्यूमरेटर में हो तो डिनोमिनेटर में कर दो, तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। 4 पाई वहीं रहेगा जहाँ है। हो गया। बिल्कुल सेम टॉपिक है, मैं आपको बता रहा हूँ, कुछ भी डिफरेंस नहीं है। मैंने इसके लिए ये पिक्चर भी मैंने जानबूझ के लगाई जो मैंने आपको करवाई थी। आप इसको कंपेयर करके पढ़ो प्लीज़। आप इसको बिल्कुल कंपेयर करके पढ़ो। बिल्कुल पूरी डेरिवेशन मैंने डाली है, आप देख सकते हो। ये फुल डेरिवेशन बिल्कुल उसी तरह की है जैसे हमने पहले भी पढ़ी है। तो आप इसको पहले भी जिस तरह से हमने पहले किया था उसी तरह से इसको भी करो। ठीक है। वहाँ पे B1 यहाँ पे आपने E1 माइनस E2 लिखा था, ई नेट। यहाँ पे आपका B1 माइनस B2 आएगा। देखो लिखा होगा, ये देखो लिखा होगा B1 B2 बिल्कुल वैसे ही निकालने हैं। जस्ट कैलकुलेशन थोड़ी सी चेंज आएगी, बाकी कुछ भी चेंज नहीं आने वाला। इवन रिजल्ट भी सेम आते हैं। आपको मैं रिजल्ट भी दिखा देता हूँ, रिजल्ट भी सेम आते हैं। इसका जो रिजल्ट आएगा देखो क्या है वो, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2m अपॉन डी क्यूब लिखा है ना। ये देखो मैं दिखा देता हूँ आपको, ये म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2m। एम है मैग्नेटिक मोमेंट ना, m अपॉन डी क्यूब। ठीक है। उसका पता क्या आंसर आएगा? मैंने बताया ना न्यूमरेटर में ना, यहाँ उसको डिनोमिनेटर में कर दो। ठीक है। 2p, वहाँ p, यहाँ m था वहाँ p आएगा, और अपॉन वहाँ जो भी d जो भी लिया है हमने, अब यहाँ पे d लिया डिस्टेंस, वहाँ जो डिस्टेंस लिया होगा उसके अकॉर्डिंग आंसर आएगा। ठीक है। ये देखो मैं दिखा देता हूँ आपको, ये देखो बिल्कुल सेम। ये देखो, ये डायरेक्शन क्यों कंसिडर की है, देखो ये आंसर है। ठीक। के की वैल्यू नहीं ना लिखी है यहाँ पे। के यहाँ पे हम याद रखते थे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। वहाँ पे जो के की वैल्यू है मैग्नेटिक वाले में, उसमें के की वैल्यू है 1/4 पाई उधर ही, इधर एप्सिलॉन नॉट नीचे था, इसको ऊपर कर दो। ठीक है। तो बस यही बताना है। इंपॉर्टेंट बात क्या थी इसमें, क्या इंपॉर्टेंट बात थी, मैं आपको क्या बताने वाला हूँ। डायरेक्शन, जो नेट डायरेक्शन आती है ना, नेट डायरेक्शन जो आती है वो हमेशा डाइपोल की ही डायरेक्शन में आती है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट था। ये चीज़ मैंने आपको बड़ी अच्छी सिखाई थी जब हमने इलेक्ट्रिक डाइपोल पढ़ा था। ये क्या, पी कैप का क्या मतलब था? पी कैप का मतलब था द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल। इसी तरह से आप इसका आंसर भी ऐसे ही लिख लेना अपनी कॉपीज पे। ये जो ये लिखा ना मैंने, ये वाला, इसके साथ क्या डाल देना, एम कैप। एम कैप, बस हो गया। एम कैप का मतलब इसकी डायरेक्शन, चाहे पॉइंट देखो ना, पॉइंट हम यहाँ लिया है, अगर आप पॉइंट यहाँ पे भी लोगे ना तो भी यही आंसर आएगा। ये मैंने बताया, आप उसको इलेक्ट्रिक डाइपोल वाले को अच्छे से पढ़ो, आपको ये अपने आप क्लियर हो जाएगा। वहाँ मैंने बहुत अच्छे से बताया हुआ है ये। ठीक है। अगला टॉपिक आपका ये भी आपको याद होगा। ये डायग्राम देखो ना, डायग्राम से आपको याद आया, इक्वेटोरियल लाइन पे हम निकालते थे। ठीक है। ये पेपर में आएगा, ये बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है ये सब। ठीक है। सेम डेरिवेशन है जो हमने इलेक्ट्रिक डाइपोल में की थी। ये देखो बिल्कुल सेम डेरिवेशन है। मैंने बताया ना, चेंजेस क्या करनी है, थोड़ी सी चेंजेस करोगे आपको रिजल्ट मिल जाएगा। क्या लिखना है आपने यहाँ पे? माइनस, मतलब जिस डायरेक्शन में डाइपोल होता है उससे हमेशा उल्टी डायरेक्शन में जाता है। ठीक है। तो जो यहाँ पे रिजल्ट लिखा है आपने, रिजल्ट सेम है, आपको मैंने बताया रिजल्ट सेम है। रिजल्ट में लिखा है, यहाँ पे मैंने आई कैप लिखा है, आई कैप की जगह लिखना बेटर, माइनस आई कैप लिखा है, लेकिन आप क्या लिखोगे इसी को, माइनस आई कैप की जगह क्या लिखोगे, माइनस एम कैप। ये ज़्यादा बेटर है लिखना। ठीक है। ज़्यादा बेटर, आई कैप से ज़्यादा बेटर है लिखना माइनस एम कैप। ठीक है। बाकी ये वही सेम करोगे तुम।
ठीक है। ये मैंने इसमें मैग्नेटिक डाइपोल में नहीं किया, लेकिन अगर आपसे कोई पूछ ले, क्योंकि बोर्ड में नहीं पूछते, ये इलेक्ट्रिक डाइपोल ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, इलेक्ट्रिक डाइपोल जब एक एंगल पे हो, एट जर्नल पॉइंट, ये हमने निकाला ना, एट जर्नल पॉइंट निकाला था। यहाँ पे भी जर्नल पॉइंट पे पूछा जा सकता है। मैं सिर्फ आंसर याद कर लेता हूँ। ये था मेरा आंसर के। यहाँ पे आंसर क्या आएगा, Km/r³। ठीक है, आर की जगह डी लिखा होगा उसने। ठीक है, 1+3 cos² थीटा सेम आएगा, लेकिन के की वैल्यू भूलना नहीं, वही नहीं लिख देना। के की वैल्यू है ये, और के की वैल्यू क्या बनती है, 10⁻⁻7 इन केस ऑफ दिस। वहाँ पे बनती थी 9 × 10⁻⁹। ठीक है, तो कुछ नहीं है, आप कंपेयर करते जाओ, आपको रिजल्ट मिलते जाएंगे। इसकी डेरिवेशन करने की ज़रूरत नहीं है एट जर्नल पॉइंट की सिर्फ, लेकिन इसका फॉर्मूला याद कर लेना। ठीक है, ये हो गया। फिर उसके बाद आगे टॉर्क एक्टिंग ऑन अ मैग्नेटिक डाइपोल पे कितना टॉर्क एक्ट करता है। ठीक है, टॉर्क का फॉर्मूला हमने जो उसमें ड्राइव किया था, ये भी छोटी सी डेरिवेशन है, करनी है आपने। ठीक है, की हुई है आपने, की हुई है, बता देता हूँ आपको। ठीक है, इक्वल टू P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर आता था। तो आपको मालूम है P को किससे रिप्लेस करना है आपने, P को किससे रिप्लेस करना है, M से, और E को किससे रिप्लेस करना है, B से। बस ये बन गया आपका, दैट्स इट। ठीक है, उसके बाद ये मैंने बता दिया कि भाई जैसे आपने वहाँ डेरिवेशन की थी, ये डेरिवेशन कौन सी है, इलेक्ट्रिक डाइपोल वाली, मैंने वहीं से उठाए हैं ये पेजेस। ठीक है, ये देखो, ये डेरिवेशन वहाँ ऐसे की थी, आप इस तरह से करना है, इस तरह से करो, वैसे बिल्कुल सेम कर सकते हो आप, 100% सेम है। सिर्फ चेंजेस ध्यान रखना क्या क्या लेनी है आपने। ठीक है, फिर ये न्यूमेरिकल्स किए थे हमने वहाँ, ये सेम न्यूमेरिकल यहाँ बन जाते हैं। ये सेम न्यूमेरिकल जो यहाँ किया था, ये न्यूमेरिकल अगर आपको आते हैं, ये सेम उसने मैग्नेटिक डाइपोल के भी बना देने हैं। आपको सिर्फ चेंजेस करनी है जो मैंने आपको बताई, सिर्फ आपको चेंजेस करनी है जो मैंने आपसे बात की थी। ठीक है, ये देखो, ये वाला प्रॉब्लम, ये वही प्रॉब्लम है जो ये वाली, वर्क डन, ये करो। मैं कुछ नहीं अभी डिस्कस कर रहा, अभी मैंने ये सब नहीं बताना। पोटेंशियल एनर्जी जैसे ये ड्राइव की है वैसे वो भी ड्राइव करो। ठीक है, जैसे ये ड्राइव की है। ठीक है, इंपॉर्टेंट नहीं है ये बोर्ड के लिए, लेकिन इसका रिजल्ट याद रखना। क्या रिजल्ट है बताओ, पोटेंशियल एनर्जी का रिजल्ट क्या लिखा है आपने, -P.E। ठीक है, बताओ यहाँ क्या आएगा, यहाँ आएगा -M.B। वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड, वहाँ इलेक्ट्रिक डाइपोल, यहाँ मैग्नेटिक डाइपोल, माइनस वहाँ भी, यहाँ पे भी, ख़त्म। कुछ भी डिफरेंट नहीं है, मैंने आपको बता दिया, कुछ भी डिफरेंट नहीं है। दिस इज़ द थिंग जो मैंने आपसे बात करनी थी इस वीडियो के थ्रू, कि आपने जो पढ़ा हुआ है बिल्कुल सेम टू सेम वैसे रखना है। कभी भी एग्ज़ाम में भी पढ़ना हो ना, इसीलिए मैंने ये साथ में बना के दिया। आप हमेशा साथ में पढ़ो, इसको साथ में पढ़ो। उस समय हम पढ़ा नहीं सकते, जिस समय हम ये पढ़ाते हैं उस समय तो पढ़ा नहीं सकते साथ में, लेकिन जब आप पढ़ोगे तो अब आपने कंपेयर करके पढ़ना है इसको, कि ये मैंने जैसे जैसे पिक्चर्स भी मैंने वैसे लगाई हैं। न्यूमेरिकल जो आएगा उसको भी सोचो कि अगर इसमें आता तो क्या चेंजेस आती। जो रिजल्ट उधर आए हैं ना आपके न्यूमेरिकल के, वही रिजल्ट इसके आने हैं। चेंज कर दो इलेक्ट्रिक फील्ड को मैग्नेटिक फील्ड से, P वेक्टर को M वेक्टर से, Q चार्ज अगर हो तो उसको M के साथ पोल स्ट्रेंथ के साथ रिप्लेस कर देना है। बाकी सारा सेम, बाकी कोई चेंजेस ही नहीं करनी है आपने। ये बस इतनी बातें याद रखो तो ये वाला टॉपिक आपका कंप्लीट हो गया, इसमें और कुछ है नहीं बताने वाला। ठीक है, तो इसको कंप्लीट कर लो। थैंक यू वेरी मच।